श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने रथ पर सवार है और उसके साक्षी साक्षात श्री कृष्ण बने हैं। अर्जुन क्या देखता है? युद्ध मैदान में उसके सामने उसके गुरुवर हैं, उसके पितामह है, उसके भाई, उसके मित्र, उसका पूरा परिवार है। उन सभी को अपने सामने देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। हताशा की गहरी गर्ता में वो गिरने लगता है। अचानक से ये युद्ध उसे मिथ्या लगने लगता है और अपने मन की यही बात वो श्री कृष्ण को कहकर सुनाता है। और ठीक उसी समय संजय धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को अर्जुन के मुख से निकल रही ये वाणी कहकर सुना रहे हैं। तो ये है अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय के बारे में अब हमारे साथ हमसे बात करेंगे श्री प्रदीप्तानंद जी। भी है कि क्या भगवत गीता का जो विचार है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि विचार के स्तर पर ही रह जाते हैं, कभी भी फिजिकली प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में अप्लाइड फॉर्म में नहीं आते हैं। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मुझे भी कई बार इससे पहले भी पूछा गया है कि भगवत गीता के जो विचार है क्या हमारे जीवन के डे टू डे लाइफ में क्या वो अप्लाइड फॉर्म में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा आंसर है कि ये जो घटना सबसे पहले घटित हुई वो अर्जुन के साथ घटित हुई। अर्जुन के सामने जब प्रश्न आया कि एक तरफ मेरे अपने हैं, मेरे भाई है, मेरे ससुर के पक्ष के हैं, मेरे मामा है, मेरे फुआ है, या फिर मेरे गुरुजन है जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, तो क्या उनके सामने मैं युद्ध कर सकता हूं। ये अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में ही क्वेश्चन आया। उनके सामने मैं युद्ध करूंगा, उनको मैं मारूंगा जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिनके यहां पे अपने गोदी में जो मैं खेला हूं वो मेरे गुरु, उनकी मैं हत्या करूंगा। इससे बेटर है कि मैं संन्यास ले लूं। ये अर्जुन के सामने जब प्रश्न आया और उस प्रश्न से अर्जुन के मन में जो शोक और विषाद का जन्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। आजकल तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में प्रश्न, छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति के जीवन में अगर चाय भी नहीं मिलता ना तभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलता है तुरंत हम फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करते हैं। तो उस समय जब अर्जुन ने यह अनुभव किया और भगवान से पूछा गया कि भगवान मुझे लगता है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और तब भगवान ने जो जवाब दिया, भगवान ने जो आंसर दिया, वो 18 चैप्टर के दरमियान लास्ट में अर्जुन बोलता है कि भगवान आपने जो कुछ कहा वो सब मैं समझ गया हूं और आपकी बात का मैं स्वीकार करता हूं, और मेरे मन में शोक, मोह, विषाद जो भी कुछ था वो सब मेरे मन से चले गए हैं, और अभी मैं युद्ध के लिए आई एम रेडी टू फाइट विथ माई ओन पीपल। मेरे अपने लोग कि जिसके सामने खड़े रहने के लिए भी मेरी शक्ति नहीं थी कुछ समय के पहले, 18 चैप्टर सुनने के बाद, 700 श्लोक के बाद आज मैं रेडी हूं युद्ध करने के लिए। तो बताता है कि ये जो भगवत गीता के जो विचार है वो विचार सिर्फ वैचारिक लेवल पे नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं मुझे बराबर याद है कि जब मैं छोटा था तब से भगवत गीता का अभ्यास कर रहा हूं, और धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारी वृत्तियां हैं, उस वृत्ति से कैसे कैसे मेरा मन मुक्त होता गया। और मैं बहुत दृढ़ता पूर्वक और बहुत अच्छी तरह से मानता हूं कि हमारे जीवन में भगवत गीता सिर्फ वैचारिक लेवल पे नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी है, अप्लाइड फॉर्म में भी है। जैसे भगवत गीता एक श्लोक आता है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः। हमारा जो स्वधर्म है, स्वधर्म का मतलब हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, हमें जो करना है। क्योंकि हम जब जी रहे हैं तो हमारी एक भूमिका होती है, पति के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में बहुत सारी हमारी भूमिकाएं होती है। उस भूमिका के संदर्भ में हमारे स्क्रिप्ट होती है और हमें कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। तो जो करना है उसको बोलता है स्वधर्म। जैसे विद्यार्थी है, जैसे स्टूडेंट है, तो उनको पढ़ाई करना है, तो उनका ये स्वधर्म बनकर उनको पढ़ाई करना है।
और कोई व्यक्ति अगर पति के रूप में है तो पत्नी का ख्याल रखना, उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, उनके मन को संभालना, ये सब पति की जवाबदारी है। पत्नी है तो पति को भी संभालना है, सास ससुर को भी संभालना है, पुत्र को भी संभालना है और पूरे व्यवहार को संभालना है। तो जो व्यक्ति जहां पे है, जो सारी भूमिकाएं कर रहा है, भगवान का स्टेटमेंट है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हमारा जो धर्म है तो हमें जो करने जैसा है वो हमें करना ही है। जो सब इससे पहले मैंने बताया था आपको, हमारे जीवन का प्रश्न ही यही है कि जो करने जैसा है वो हमें पसंद नहीं आता, और जो हमें पसंद आता है वो आमतौर पे करने जैसा नहीं होता। जैसे हेल्थ में बोला जाता है कि जब आप खाने जो कुछ ज्यादा खाते हो, बहुत पसंद करते हो, शायद वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा होता है वो खाने का मन ही नहीं करता है। तो ये जो सारी समस्या है उसके सामने भगवत गीता जब ये कहता है कि स्वधर्म में जो करने जैसा है वही हम करें, तो ये प्रैक्टिकल हो गया कि मैं विद्यार्थी हूं तो अभ्यास करना मेरा स्वधर्म है, मैं साधु सन्यासी हूं तो लोगों को अच्छी बातें बताना, सत्संग कराना, लोगों को अच्छे मार्ग पे ले जाना, कर्तव्य मार्ग पे ले जाना, वो मेरा स्वधर्म है। तो मैं अपना स्वधर्म निभा रहा हूं और मैं सबको बता रहा हूं। जैसे बोलते हैं ना, गुजरात में हमारे नरसिंह मेहता हो गए और उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि आपने अपना धर्मो संभाळवा कर्मनो मर्म लेवो विचारी। हमारे अपने अपने जो कर्म होते हैं, हमारे अपने अपने जो कर्तव्य होते हैं, अगर उनको हम पकड़ते हैं, चाहे हमें पसंद है या नहीं है, मगर जो करने जैसा है वही हम करने का आग्रह अपने आप से अगर रखते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि हमारी जात से अपने आप से हम आग्रह रखें कि नहीं ये करने जैसा है, मैं करूंगा। क्या लगता है आपको, क्या प्रैक्टिकल नहीं है? ये 100% प्रैक्टिकल है। जैसे बोलते हैं कि गुस्से से मुक्त हो जाना, फिर हमारे जीवन में भय से मुक्त हो जाना, उनके लिए जो जो गीता में बताया गया, इवन हमारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करना है उसके लिए भी भगवत गीता में बताया गया है। आगे जाके मैं सब अब आपके साथ बहुत लंबी बात करने वाला हूं, सब तो मैं अभी से नहीं बता दूंगा मैं, मगर इतना कहता हूं कि जो जो बातें बताऊंगा, एक एक बात जो आपके सामने रखूंगा वो सारी की सारी प्रैक्टिकल है और वो हमारे डे टू डे लाइफ में आ ही सकता है।